गाइस, सो आई होप आपको बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम के पीछे की इंट्यूशन काफ़ी क्लियर हो गई होगी. सो अभी तक एक बार अगर हम रिवाइंड करें, सो वी हैव लर्न दैट अ बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम कैन बी डीकम्पोज्ड इनटू कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एंड देन अपडेशन ऑफ द नेक्स्ट लेयर. तो अब हम इसे पाइथन में इम्प्लीमेंट करते हैं. सो अभी तक हमने फीड फॉरवर्ड इम्प्लीमेंट कर लिया है, एक्टिवेशन कर लिया है, ऐड कर लिया है. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर बैक प्रोप एल्गोरिदम. सो बैक प्रोपगेशन, इसके अंदर पैरामीटर जो जाएगा वो जाएगा टारगेट. ठीक है. सो टारगेट, राइट. देन फर्स्टली आई विल से दैट लेयर्स इज इक्वल टू सेल्फ डॉट वेट मैट्रिक्स. ऑल्सो एक चीज़ और थी, if you want to have a better understanding या better visualization of the whole neural network thing, कि how does a feed forward works and what is the intuition behind backprop algorithm. अब ठीक है, I have explained at my best capacity, but there are some great YouTubers out there like 3 Blues 1 Brown, Sendex, Krish Nayak. मतलब कृष नायक इंडियन ही है. सो डू चेक देम आउट. मतलब उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से पूरा न्यूरल नेटवर्क को समझाया हुआ है. स्पेशली 3 Blues 1 Brown एंड सेंडेक्स. उनकी बहुत बढ़िया एनिमेशंस है. एंड फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप कृष नायक को फॉलो कर सकते हैं. सो मतलब इन यूट्यूबर से मैंने बहुत कुछ सीखा है. सो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक देम आउट. तब आपको बहुत एक ईज़ होगी इस कोड को समझने में और इम्प्लीमेंट करने में. ठीक है. सो लेट्स कम बैक. So layers equal to self dot weight matrix. Then I have my output layer as self dot output matrix -1. So basically यहाँ पर मैं, जैसा कि हमने अभी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जो लास्ट न्यूरॉन का जो डेल्टा है विच इज़ डी माइनस टारगेट, तो यहाँ पे वो चीज़ मैं अपना लिख रहा हूँ. ठीक है. मतलब लास्ट आउटपुट बेसिकली मैं ले रहा हूँ. Then I'm going to say error is equal to, and I should not call it as error, this is delta for the last layer, right? So delta is equal to output layer of 0 minus the target. Now since I know that output matrix के अंदर जो मेरा लास्ट जो न्यूरॉन है उसके अंदर जो चीज़ भरी हुई है वो है 1x1 का मैट्रिक्स, राइट. सो नाउ 1x1 के मैट्रिक्स के अंदर तो एक स्केलर वैल्यू ही है. हाँ, अगर अब यहाँ पर मुझे मल्टी क्लासिफिकेशन करनी होती तो मुझे इटरेशन करना पड़ता अपने आउटपुट न्यूरॉन पे. जस्ट लाइक एमनेस डेटा सेट में जो लास्ट लेयर है, सॉफ्ट मैक्स वाली जो लेयर, मतलब सॉफ्ट मैक्स जो मैं फंक्शन लगाता हूँ लास्ट लेयर पे, वहाँ पे मेरे पास 0 से लेके 9 तक डिजिट्स हैं. मतलब 0 1 2 3 4, ठीक है, 9 डिजिट्स हैं. तो वहाँ पे जो मुझे इटरेशन, मतलब वहाँ पे मुझे 1x10 की एक मैट्रिक्स मिलती क्योंकि वहाँ 10 डिजिट्स हैं. ठीक है. यहाँ पर मुझे पता है कि यार 1x1 एक ही वैल्यू है, एक स्केलर ही है. सो दैट इज वाई आई हैव जस्ट टेकन डेल्टा इक्वल टू आउटपुट लेयर 0 माइनस टारगेट. नाउ ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, ये मुझे पता ही है कि जो मेरा एरर फंक्शन है दैट इज डी माइनस टारगेट होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2. तो जब मैं उसका डेरिवेटिव लूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा. ठीक है. तो सिंपली आउटपुट लेयर 0 माइनस टारगेट. ओके. देन आई जस्ट से दैट ए इक्वल टू, अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब एक लिस्ट बना लेते हैं इसको. सो ए डॉट अपेंड एरर, नॉट एरर, इसको एरर क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार. दिस इज डेल्टा एंड फाइनली सेल्फ डॉट डेल्टा मैट्रिक्स. अभी तक डेल्टा मैट्रिक्स कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन अब डेल्टा मैट्रिक्स बन जाएगा. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल्फ डॉट डेल्टा मैट्रिक्स इज इक्वल टू लिस्ट. ठीक है. ओके. नाउ अब तो बहुत ही सिंपल है. फॉर लेयर इन सेल्फ, अच्छा अब मुझे क्या करना है, सेकेंड लास्ट लेयर से इटरेट करना है आखिर तक. तो मैं क्या करूँगा, फॉर लेयर इन रिवर्स्ड रेंज लेंथ किसकी, लेयर्स की. ठीक है. माइनस लेंथ लेयर्स -1. कहीं गलती कर दी है क्या. यप.
अब ठीक है, ठीक है, रिवर्स में चलेंगे। सेल्फ डॉट कैलकुलेट डेल्टा, जैसा कि हमने अभी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। अरे मैन, माई टाइपिंग हैज़ गॉन वर्स। कैलकुलेट डेल्टा, किस लेयर का? इस पर्टिकुलर लेयर का हमें डेल्टा कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंड आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा, सेल्फ डॉट अपडेट वेट्स, जैसा कि अभी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही इम्प्लीमेंटेशन है, कोई फ़र्क नहीं। एंड अपडेशन ऑफ वेट में हमें ध्यान रखना है कि भाई लर्निंग रेट को एज पैरामीटर पास करना है। नाउ वी नो दैट लर्निंग रेट इज़ अ क्लास वेरिएबल, सो हम सेल्फ डॉट लर्निंग रेट कर देंगे। अपडेट वेट मैट्रिक्स, पूरा ये लिख देते हैं। ये भी फंक्शन इम्प्लीमेंट नहीं हुए बट ठीक है, ये भी करने हैं हमें। ओके, सो दिस इज डन। फाइनली एक चीज़ थी, जस्ट अ सेकेंड। अब हमने अभी डिस्कस, मतलब पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था थ्योरी में कि डेल्टा आप कैलकुलेट करते रहोगे, अपडेट जब आप कर रहे हो तो आप नेक्स्ट लेयर का वेट अपडेट कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट हिडन लेयर है वो छूट जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं। सेल्फ डॉट अपडेट वेट मैट्रिक्स, कौन सा? 0, इस वाली लेयर को अपडेट करना है। बैक प्रोपगेशन डन। तो अगर मैं ब्लूप्रिंट देखूं बैक प्रोपगेशन का, तो बस इतना ही है कि लेयर बाय लेयर आप चलते चले गए, जिस लेयर पे आप खड़े हैं उसका डेल्टा निकाल दीजिए और नेक्स्ट लेयर का आप वेट अपडेशन कर दीजिए, दैट्स इट। सो अब हम इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ऐड मेथड एंड, अरे ये नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं। डेफ अपडेट, इसको कॉपी कर लेते हैं बार बार। सेल्फ डॉट, इसके अंदर आई थिंक जब ये क्लास वेरिएबल है तो इसमें भेजने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। लेयर, सिर्फ इसमें लेयर का इंडेक्स भेजने का सेंस बनता है। सो लेयर इंडेक्स कूल पास, ठीक है। ये हमने फंक्शंस बना लिए। अब सबसे पहले कैलकुलेट डेल्टा को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो करंट न्यूरॉन्स चाहिए मुझे। करंट न्यूरॉन्स इक्वल टू सेल्फ डॉट वेट मैट्रिक्स के जिस इंडेक्स, मतलब जिस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, डॉट शेप 0, ठीक है। करंट न्यूरॉन्स मिल गए। डेल्टा करंट लेयर ये मेरी लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। डेल्टा नेक्स्ट लेयर विल बी सेल्फ डॉट डेल्टा मैट्रिक्स -1, मतलब क्योंकि मुझे, हमने अभी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि करंट लेयर का अगर आपको डेल्टा निकालना है, सो जो आपका प्रीवियस डेल्टा कैलकुलेटेड है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है एफ डैश इनटू वेट्स, ठीक है। तो लास्ट मुझे डेल्टा चाहिए, तो एक तरीका तो ये भी हो सकता था कि मैं ये जो सेल्फ डॉट डेल्टा मैट्रिक्स है इसको लिस्ट बनाने की बजाय वेरिएबल बना दूँ, बट मतलब जब मैं पढ़ रहा था और सीख रहा था तो मुझे इंट्यूटिवली काफ़ी ईजी लगा एक लिस्ट मेंटेन करना। बट ऑफ कोर्स इफ़ आई एम यूजिंग जस्ट द लास्ट डेल्टा तो उसको वेरिएबल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई मतलब दिक्कत नहीं है, बट मुझे इंट्यूटिवली उसको लिस्ट समझने में काफ़ी ईजी रहता है। सो डेल्टा ऑफ नेक्स्ट लेयर मेरा निकल गया है, दैट इज़ लास्ट। देन आई नीड इज़ आउटपुट मैट्रिक्स of output matrix, what should I write? Next layer output matrix, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं। output matrix self dot output matrix layer index +1, ठीक है। इसका आउटपुट चाहिए मुझे, एंड इससे पहले मुझे वेट मैट्रिक्स भी तो चाहिए नेक्स्ट लेयर की। वेट मैट्रिक्स ऑफ next layer, I should say next layer, that will be equal to self dot weight matrix of
layer index plus 1. गॉट इट. अब यहाँ पे मैं भी तो कहूँ यहाँ पे, हाँ ठीक है. सो एक छोटा सा डिस्कशन है आउटपुट मैट्रिक्स के अंदर. ठीक है, वेट मैट्रिक्स तो क्लियर है ना कि अगर आपको अगली वेट मैट्रिक्स मतलब अगली लेयर का वेट मैट्रिक्स चाहिए तो आप लेयर इंडेक्स प्लस 1 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. आउटपुट मैट्रिक्स के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि आउटपुट मैट्रिक्स के अंदर मैंने ऑलरेडी अपेंड करा हुआ है क्या, डेटा. तो ऑलरेडी डेटा जा चुका है, ऑलरेडी डेटा उसके अंदर है, एंड आपको फिर नेक्स्ट लेयर चाहिए तो मुझे यहाँ पे +1 एक और लगाना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे +2 कर दूंगा. ठीक है, आउटपुट मैट्रिक्स आ गया. अब कैलकुलेट डेल्टा सिंपल है कि आप करंट न्यूरॉन्स जो भी आपके आए हैं उस पर आप इटरेट कर दीजिए. फॉर न्यूरॉन इन रेंज ऑफ करंट न्यूरॉन्स यू विल से एरर नहीं बोलना चाहिए, डेल्टा है ये, डेल्टा फॉर करंट न्यूरॉन. फ्लिपकार्ट में मेरे जो मैनेजर थे दिग्विजय, वो हमेशा कहते थे कि वेरिएबल नेमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी. सो डेल्टा, और वही मेरी सबसे पुअर रहती है. डेल्टा फॉर करंट न्यूरॉन should be equal to 0, and for n in range I would say length of my delta for next layer. ठीक है, that will be delta for current neuron plus equal to, I'll say delta of the next layer for in उस पे iterate कर देंगे. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय now the weight नेक्स्ट लेयर जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था फॉर n और जो उसका कनेक्शन है. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव से. ठीक है, सो डेरिवेटिव का फंक्शन बनाएंगे, वी विल से प्योर डेरिवेटिव, प्योर प्योर डेरिवेट. ठीक है, किसका प्योर डेरिवेट, आउटपुट मैट्रिक्स ऑफ n. ठीक है, आई होप ब्रैकेट्स वगैरह ठीक हैं. ठीक है, तो प्योर डेरिवेटिव बेसिकली f डैश, तो इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ऐड अ मेथड. नाउ वी नो कि भाई प्योर डेरिवेटिव हमारे पास जो आएगा, सिग्मॉइड का प्योर डेरिवेटिव हमें बेसिकली चाहिए. सो रिटर्न, वी नो इट इज x into 1.0 minus x, राइट. ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक. ओके, देन जब ये चीज़ हो जाएगी देन वी हैव टू डू इज डेल्टा फॉर द करंट लेयर डॉट अपेंड डेल्टा ऑफ द करंट न्यूरॉन. ठीक है, करंट लेयर के लिए हमने लिस्ट बना रखी है, ये हमने कर दिया है. कूल इनफ. देन आई विल से दैट सेल्फ डॉट डेल्टा मैट्रिक्स डॉट अपेंड द डेल्टा फॉर दिस होल लेयर. कूल इनफ. तो डेल्टा तैयार हो गया हमारा. ठीक है, तो हमने क्या करा, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो नेक्स्ट लेयर का जो डेल्टा है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, वेट से एंड प्योर डेरिवेटिव से, दैट इज एफ डैश से मल्टीप्लाई करना था और वेट से मल्टीप्लाई करना था. तो अगर आपको ये इक्वेशन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप पिछली वीडियो पे जाके एक बार बैक प्रॉप की थ्योरी एक बार कवर कर लें. बहुत ही सिंपल है. बैक प्रॉप को 2 हिस्सों में तोड़ा हुआ है, डेल्टा कैलकुलेशन एंड वेट अपडेशन. सो ये जो डेल्टा कैलकुलेशन है ये पिछली वीडियो में डिस्कस की हुई है. अगर आपको कोई क्वेश्चन भी आता है इसके रिगार्डिंग, सो प्लीज़ लीव इट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट. सो ठीक है, डेल्टा इज रेडी. लेट्स नाउ अपडेट वेट्स. I should write that weight matrix is equal to self dot weight matrix at that particular layer index. अब इसका हमें अपडेट करना है. Then we need to write output matrix
इज इक्वल टू सेल्फ डॉट, अरे आउटपुट नहीं है भाई आउटपुट है सेल्फ डॉट आउटपुट मैट्रिक्स एट लेयर इंडेक्स current neurons is equal to weight matrix dot shape again, weight matrix dot shape 0, ठीक है. देन मैं प्रीवियस कनेक्शंस, क्योंकि मुझे प्रीवियस बेसिकली जब मैं लोकल ग्रेडियंट, हाँ, सो लोकल ग्रेडियंट के टाइम पर जब भी मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो उस केस में तो मुझे इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मुझे प्रीवियस कनेक्शंस की ज़रूरत है. previous connections is equal to weight matrix dot shape 1, ठीक है, ये भी मुझे मिल गया. Okay, now I'll iterate for neuron in range of self dot weight matrix, हमेशा यही गलती, current neurons, ठीक है, neurons in range of current neurons, ठीक है. Then I should write सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, लोकल ग्रेडियंट, क्योंकि लोकल ग्रेडियंट लिखना सबसे इजी जॉब है. सो लोकल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट विल बी सेल्फ डॉट आउटपुट मैट्रिक्स फॉर दैट पर्टिकुलर लेयर इंडेक्स +1, ठीक है. सो सेल्फ डॉट आउट, अच्छा ये लेयर इंडेक्स +1 क्यों किया है, क्योंकि ऑलरेडी आउटपुट मैट्रिक्स के अंदर डेटा डाल चुके हैं, तो करंट का जो आउटपुट आपको निकालना है तो उसमें आपको लेयर इंडेक्स +1 करना पड़ेगा, ठीक है. सो सेल्फ डॉट आउटपुट मैट्रिक्स, ये सेम चीज़ यहाँ भी करी हुई है. अगर हम अभी 2 मिनट पहले हमने बात की थी ना कि आउटपुट मैट्रिक्स फॉर नेक्स्ट लेयर निकालना था, ठीक है, तो यहाँ पे लेयर इंडेक्स +1 करना चाहिए था, लेकिन लेयर इंडेक्स +2 करना पड़ा. क्यों, क्योंकि आउटपुट मैट्रिक्स में डेटा हमने फीड करा हुआ है, मतलब जो रो है हमारी इनपुट वो फीड करा हुआ है. ओके, सो लोकल ग्रेडियंट, हाँ ठीक है, ये भी सिंपल ही है. जो भी हमारा आउटपुट मैट्रिक्स निकला है फॉर दैट पर्टिकुलर न्यूरॉन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इस पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, सेल्फ, इस पे भी ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस. सो एक तरीके से प्योर डेरिवेटिव ही है ना ये, तो इसको फंक्शन में जो भेज दूँ मैं, सेल्फ डॉट प्योर डेरिवेटिव, तो मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है ना. लोकल ग्रेडियंट आ गया मेरे पास, सेल्फ डॉट आउटपुट मैट्रिक्स, बल्कि तो प्योर डेरिवेटिव ही है, तो ठीक है, सेल्फ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके फाइन. सो नाउ आई विल से दैट आई नीड टू इटरेट ओवर माय प्रीवियस कनेक्शंस, क्योंकि मुझे उनका आउटपुट चाहिए, ठीक है, वेट अपडेशन के टाइम पर. नाउ आई विल से दैट वेट न्यू वुड बी, क्या इक्वेशन थी हमारी ग्रेडियंट डिसेंट की, अरे यार वेट न्यू इक्वल टू वेट मैट्रिक्स फॉर दैट पर्टिकुलर न्यूरॉन जो प्रीवियस कनेक्शन में है माइनस, ठीक है, सो माइनस दी लर्निंग रेट. सो लेट मी, अभी बहुत जगह घेरेगा, सो लेट मी कॉल अल्फा इज इक्वल टू सेल्फ डॉट लर्निंग रेट, ठीक है. तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय, इसको पूरा को ब्रैकेट में ले लेते हैं, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय सेल्फ डॉट डेल्टा मैट्रिक्स -1, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर न्यूरॉन मल्टीप्लाइड बाय, किस मल्टीप्लाई होता था, आउटपुट से, ठीक है. सो दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट मैट्रिक्स फॉर प्रीवियस, क्योंकि ये इनपुट है ना. एक सेकेंड, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय द लोकल ग्रेडियंट,
ठीक है, तो यहाँ ये जो है ना, ये पूरी चीज़ जो है, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू द वेट। तो लोकल ग्रेडियंट हमारे पास आ गया है, आउटपुट मैट्रिक्स आ गई है। सो दिस पर्टिकुलर, ये वैसे लोकल ग्रेडियंट नहीं कहना चाहिए, ये पूरी चीज़ हमारी लोकल ग्रेडियंट है। सो लेट मी से दैट इट इज़ अ प्योर डेरिवेटिव, प्योर डेरिवेटिव, दिस इज अ प्योर डेरिवेटिव, राइट। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना, ये है, ये हमारा लोकल ग्रेडियंट है, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज डेल्टा। काफ़ी क्लियर है, ठीक है, ये निकल गया है हमारा। सो नाउ वी विल से दैट सेल्फ डॉट, अब जो ओरिजिनल हमारी मैट्रिक्स है, सेल्फ डॉट वेट मैट्रिक्स फॉर दैट पर्टिकुलर लेयर, फॉर दैट पर्टिकुलर न्यूरॉन, न्यूरॉन विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वन, वो वाला वेट जो उससे जुड़ा हुआ है उसको आप अपडेट कर दो, इज इक्वल टू वेट नहीं हो, ठीक है। आई होप दिस इज फाइन, प्योर डेरिवेटिव मेरा बना हुआ है। थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। यप, आई थिंक वी आर डन, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। लेट मी जस्ट चेक कि कोई सिली मिस्टेक ना कर दी मैंने। सेल्फ डॉट आउटपुट मैट्रिक्स इज इक्वल टू लिस्ट, आई थिंक आउटपुट मैट्रिक्स, आउ हो कर दी थी सिली मिस्टेक, वेरिएबल नेमिंग, ठीक है। आई होप वी आर डन, एक बार अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। ओके, क्लोज दिस, ठीक है। सो मेन पे चलते हैं, we'll now write, we'll remove this break, ठीक है। इसको अनकमेंट करते हैं, मॉडल डॉट बैकड्रॉप, ठीक है। सो बैक प्रोपोगेशन, आई थिंक मैंने नाम चेंज कर दिया है। सो दिस इज मॉडल डॉट बैक प्रोपोगेशन एंड आई नीड टू सेंड माई लेबल्स ऑफ जे, ठीक है। एंड मॉडल डॉट आउटपुट मैट्रिक्स, आउटपुट मैट्रिक्स ऑफ -1 0 एंड दिस, ठीक है। लर्निंग रेट, ओह फिर फ़ायदा ही क्या हुआ वेरिएबल का, learning rate should be this, I think this is good. Model created, number of epochs 1000, this is training, all right, I think we are good to go. So एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि क्या निकल गया था। ओके, ब्रेक पॉइंट्स लगा लेते हैं पहले, बैक प्रोपोगेशन पे लगाते हैं। फीड फॉरवर्ड तो हमने कवर कर लिया है, बैक प्रोपोगेशन पे हम डेल्टा पे लगा लेते हैं एक बार यहाँ पे, एंड वील अप्लाई हेयर, ठीक है। सो जस्ट टू प्ले अराउंड एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये पूरा एल्गोरिदम कैसे बना है, आई सजेस्ट कि आप एक बार ब्रेक पॉइंट्स लगा के एक बार जस्ट गो थ्रू इट, कि हर एक इटरेशन पर आपकी डेल्टा मैट्रिक्स क्या बनी, आपकी आउटपुट मैट्रिक्स क्या बनी, एंड बैक प्रोपोगेशन में आपके अब वेट अपडेट्स किस तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। सो उससे आपको एक बेटर विजुअलाइजेशन होगी। सो ओके, लेट अस स्टार्ट, स्टॉप एंड रीरन। ओके, तो सबसे पहले तो हमारा मॉडल बन गया है, डेल्टा मैट्रिक्स एम्प्टी है, आउटपुट मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। वेट मैट्रिक्स हम देख चुके हैं, वेट मैट्रिक्स कैसे बनती है, तो बेसिकली फीड फॉरवर्ड पास हो गया है, राइट। सो लेट अस स्टेप ओवर, ओके। सो नाउ आई कम अक्रॉस, सो सबसे पहले डेल्टा मैट्रिक्स के अंदर मेरा ये गया, ठीक है, 0.76। सो दिस इज नथिंग बट द लास्ट आउटपुट, दैट इज डीज आउटपुट माइनस द टारगेट, तो 0.76 चला गया, ठीक है। सो ओके,
then my just a second. So output matrix ठीक है. Let me step over. Okay, so if I can see current neurons 3, मतलब मैं सेकेंड लास्ट लेयर से चालू कर रहा है. एक सेकेंड. तो फिर डेल्टा मैट्रिक्स के अंदर ओके फाइन, आउटपुट मैट्रिक्स आ गई है. वेट मैट्रिक्स नेक्स्ट. ठीक है, एक बार आगे चलते हैं. कूल. सो आप देख सकते हैं डेल्टा मैट्रिक्स के अंदर सबसे लास्ट लेयर के रिस्पेक्ट में आपके पास ये डेल्टा मैट्रिक्स बनी. फिर जो आपकी लास्ट हिडन लेयर है जिसके अंदर 3 न्यूरॉन्स है, उसके अंदर आपकी ये डेल्टा मैट्रिक्स बनी. ठीक है, अब फिर मैं एक और स्टेप ओवर करता हूँ. सो आई थिंक आई गॉन थ्रू दिस. ओके, सो इन माई मॉडल आई हैव माई डेल्टा मैट्रिक्स. या सो लास्ट लेयर की डेल्टा मैट्रिक्स ये है एंड सेकेंड लास्ट की डेल्टा मैट्रिक्स ये बन गई है. ठीक है, सो वेट मैट्रिक्स ठीक है. फाइन. ओके, तो आई थिंक वी आर गुड टू गो. सो एक बार अब डीबगर की बजाय इसको चला के देखते हैं. ओके. Oh, an error. Let's see. Is not iterable. Aha. Range. My bad. Sorry. तभी तो मैं कहूँ लास्ट लेयर का तो डेल्टा निकला ही नहीं. अपडेट यहाँ भी तो गड़बड़ तो नहीं है. नहीं है. ठीक है. ओके. Let me start it once again. आहा, फाइनली वी कैन सी कि सबसे पहले ईपॉक पे वी आर हैविंग 133 एरर, देन इट गॉट डिक्रीज टू 132, 131 एंड डिक्रीमेंटली डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, 125, 119, 114 एंड स्लोली इट विल कन्वर्ज टू द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू. सो आई थिंक वी हैव अकम्प्लिश्ड आवर बिग मिशन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ न्यूरल नेटवर्क. तो काफ़ी सही है. हमें एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड हुई कि किस तरीके से जो भी हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, पाईटॉर्च हो गया आपका, टेंसरफ्लो, केरास है, सो किस तरीके से बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम चल रहा है एंड कैसे हमारा जो जैसे हम लिखते हैं कि मॉडल डॉट फिट एंड वी जस्ट पास ऑन द होल मॉडल एंड आर लर्निंग रेट, सो किस तरीके से वो धीरे धीरे कन्वर्ज करता जाता है. सो आई होप आपको ये मिनी सीरीज़ काफ़ी इफेक्टिव लगी होगी एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वट एवर, मतलब आपको जहाँ भी लगा कि डेल्टा मैट्रिक्स या वेट मैट्रिक्स या अपडेशन ऑफ वेट्स कहीं भी आपको कोई डाउट लगे, सो प्लीज़ लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड आई लव टू आंसर देम. आई होप आपको ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी होंगी एंड आप और भी जो भी कॉन्सेप्ट्स को अगर जानना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि उनकी इम्प्लीमेंटेशंस किस तरीके से वो बन रही हैं, जैसे CNN, LSTMs विच विल बी कमिंग आउट इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो आप उनको भी कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट. काफ़ी लंबे कोडिंग सेशंस हो गए थे, बट आई रियली होप कि आपको ये पूरा बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम एंड न्यूरल नेटवर्क का एक इंट्यूशन समझ आया होगा. So if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.